हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। इसके पहले फिर से बोलो। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। इसके पहले हमने डेरिवेटिव के ऊपर 3 वीडियो मैंने बनाया। बार बार मैं बता रहा हूँ, वो बेसिक वीडियो है, उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे से आपका डेरिवेटिव तैयार हो जाएगा। प्लीज उस वीडियो को आप जाके देखो, 1-2 घंटे का टाइम जाएगा बस। और उसके बाद मैंने 1.1 एक्सरसाइज पे, ये मेरा तीसरा वीडियो है, तो टोटल ये शायद मेरा 6 लेक्चर है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है। आज हम तीसरा वीडियो 1.1 एक्सरसाइज पे ही हम कर रहे हैं कंप्लीट। तो मैं आगे का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लॉग sec 3x प्लस tan 3x। ओके, फिर से मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, log sec 3x प्लस tan 3x। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा क्वेश्चन है, 7th वाला। ओके, 7th वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है गाइस, बहुत ही ईजी है। ओके, देखो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट, सबसे पहले मैं y ले लूंगा, लेट y इक्वल टू log sec 3x प्लस tan 3x। ओके, देन आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, मैंने क्या बोला, जो बाहर दिखाई देगा उसको देखो, log दिखाई दिया तो log का फॉर्मूला अप्लाई करो और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x। ओके, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू, ये पूरा का पूरा x है तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x। तो x यहाँ पे जो आया वो मैं यहाँ पे x के यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, मैंने ये लिखा, बट ये क्या है, बैड फंक्शन है। ये बैड फंक्शन है, मतलब इसका फिर से आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा dy बाई dx ऑफ किसका, sec 3x प्लस tan 3x। गाइस समझ में आपको, आपने फिर से इसका डेरिवेटिव निकाला। देन यहाँ पे कैसे आएगा, 1 sec 3x प्लस tan 3x। ओके, इनटू देन sec 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप मुझे बताओ। देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ कि रॉन्ग ना हो। अब आपको पता है sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec इंटू tan x होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, sec 3x इंटू tan 3x इंटू, देखो ये बैड फंक्शन है, 3x जो है वो क्या है, बैड फंक्शन है। मैंने ये sec x का डेरिवेटिव अप्लाई किया, sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x इंटू tan x, मैंने वो लिख दिया, यहाँ पे लिखा। बट ये क्या बैड फंक्शन है, क्या बैड फंक्शन है, 3x। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x। तो मैंने इसको फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे मैंने sec स्क्वायर x क्या है हमारा, 3x है। बट फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये देखो यहाँ पे sec x का tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आना चाहिए, तो x आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, 3x है। फिर से यहाँ पे क्या है, 3x आया, तो मतलब ये क्या है, बैड फंक्शन है। फिर से इसका डेरिवेटिव। तो गाइस अभी मेरे पास वहां पे जगह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। डायरेक्ट मैं यहाँ पे डेरिवेटिव 3 लिख रहा हूँ, चलेगा। आप प्लीज इसे याद रखना, मैंने ऐसे नहीं लिखा है dy बाई dx, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो प्लीज इस चीजों को आप एडजस्ट करके चलना। देन यहाँ पे क्या आएगा, 1 sec 3x प्लस tan 3x। ओके, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे sec 3x इंटू tan 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखोगे चलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 sec स्क्वायर 3x, मैंने 3 आगे ले लिया, ये 3 भी आप आगे ले लेना। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसके बाद वाले स्टेप पे देखोगे तो 1 sec 3x प्लस tan 3x। अच्छे से आप ध्यान दो, ये देखो ये प्लस है, बीच में ये प्लस है, प्लीज अच्छे से ध्यान दो यार, समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे sec 3x और इसके अंदर sec 3x कितना है, 2 है, तो उसमें से मैं बाहर ले सकता हूं। मैं यहाँ पे बाहर क्या लिखूंगा, sec 3x, मैंने एक बाहर ले लिया। और देखो दोनों में 3 है, तो मैंने दोनों जगह से 3 भी बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, बताओ मुझे। यहाँ से sec 3x बाहर चले गया, तो यहाँ से क्या बचा, tan 3x। ये 3 भी बाहर चले गया, यहाँ से ये 3 बाहर चले गया, और sec 3x बाहर चले गया। तो यहाँ पे कितना sec 3x बचा, एक sec 3x बचा, और ये प्लस। देन अगर आप इसे कैंसिल करोगे, देखो ये दोनों के दोनों सेम हो गए, कैंसिल करोगे तो आपका आंसर क्या है, बताओ गाइस, बताओ, 3 sec 3x। तो आपको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सिस्टमैटिक, जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आपको बस फॉर्मूले, मैंने इसलिए बोला ना, मेरा वो 2-3 वीडियो है, वो अगर आपने अच्छे से देख लिया ना, तो आप मेरे यहाँ क्वेश्चन लिखने के पहले ही आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने में ऐसा लगेगा बहुत हार्ड है। 1 प्लस साइन
x डिग्री x रेज टू डिग्री एंड 1 माइनस साइन x डिग्री। ओके, अब ये डिग्री आने से क्वेश्चन हार्ड नहीं हो जाता, समझ में आएगी नहीं? ये डिग्री देख के मत डर जाना कि यार डिग्री आ गया कैसे सॉल्व होगा। जस्ट आपको समझ में आया यहाँ पे u है, यहाँ पे क्या है v है, आपको उसी के हिसाब से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको क्या करना है, u बाय v रूल अप्लाई करना है, और आपको कहाँ पे डिग्री का वैल्यू अप्लाई करना है मैं बताऊंगा। आपको डिग्री का वैल्यू जब डेरिवेटिव आप निकालोगे ना, उस स्टेप पे आपको बस अप्लाई करना है। 1 डिग्री यानी आपको पता है 1 डिग्री यानी कितना होता है, पाई बाय 180। समझ में? डिग्री को रेडियन, अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 180। तो गाइस यहाँ पे हम देखो u बाय v रूल अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो ये u हो गया, ये क्या हो गया, v हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी जाएगा ये। dy बाय dx इक्वल टू, ओके, अब देखो यहाँ पे v 1 माइनस साइन x डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u 1 प्लस साइन x डिग्री। माइनस पता है ना आपको, माइनस होता है, प्लस नहीं होता जब हम डिवाइड लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, ये वाला ही आएगा, 1 प्लस साइन x डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन x डिग्री। अब नीचे क्या आएगा, 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आपने लिखा, ब्लैक मार्क कर देना मुझे। देन ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट डेरिवेटिव सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन x डिग्री इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। ओके, अब देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आएगा, साइन x का डेरिवेटिव 1 मैं नहीं लिखूंगा, चलेगा ना, 1 नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, तो इसका क्या है, cos x आएगा। बट यहाँ पे cos x आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, cos x, बट यहाँ पे x डिग्री है, तो मतलब ये क्या हो गया, बैड फंक्शन, तो मतलब इसका हमें फिर से क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस साइन x डिग्री इंटू, देखो 1 का हम लिखेंगे नहीं, माइनस ऐसे ही होगा, और साइन का क्या हो जाएगा, cos x डिग्री, बट ये x क्या है, बैड फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, x डिग्री। ओके, और नीचे ऐसे ही सेम आएगा। ओके, तो गाइस अब मैंने आपको बताया था कि अगर जहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री आया, वहां पे आपको क्या करना है, तुरंत डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देना है, वहां से डिग्री आपको तुरंत क्या करना है, रिप्लेस करना है। और डिग्री को रिप्लेस कैसे करेंगे, वहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, पाई बाय 180। अब देखो ये डेरिवेटिव आपको सॉल्व नहीं करना है, सेम स्टेप अब नीचे वाला लेना है, बस इसको क्या करना है, मैंने बोला था जब आप x का डिग्री निकालोगे तो ही उसको रिप्लेस करोगे, बस ये वाला स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप देखो सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूं, देखो ध्यान देना, सेम टू सेम पूरा का पूरा स्टेप कॉपी होगा। 1 माइनस साइन x डिग्री इंटू कॉस x डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ये रोक रहा हूं, 1 प्लस साइन x डिग्री, देखो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, इसको प्लस कर दिया, देखो ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, cos x डिग्री और d बाई डी एक्स यहाँ पे भी रखो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेगा, मेरे पास उधर जगह नहीं है, तो आप प्लीज वहां पे आगे लिख देना, 1 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाय 180। ओके, तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको रेड मार्कर से लिखता हूँ कि आपको याद रहे, पाई बाय 180 इंटू क्या होगा, x हो जाएगा। अब देखो x हट गया ना, डिग्री मतलब क्या होगा, पाई बाय 180, और यहाँ पे भी क्या हो गया, पाई बाय 180 इंटू क्या हो गया, x हो गया। अब नीचे क्या है, 1 माइनस साइन हो गया। अब देखो आप जब सॉल्व करोगे तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में, आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो cos x डिग्री आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला टर्म, मैं आपका स्टेप थोड़ा सा बचे इसीलिए यहीं पे कॉमन ले ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, नहीं तो जाने दो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। 1 माइनस साइन x डिग्री cos x डिग्री, डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव पे x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे पाई बाय 180 ऐसे का ऐसे ही आएगा, जैसे अभी 2x होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो वैसे जो आगे नंबर है वो ऐसे ही आएगा, प्लस 1 प्लस साइन x डिग्री इंटू कॉस x डिग्री इंटू ये क्या आएगा, पाई बाय 180 ऐसे ही आएगा। ओके, देन यहाँ पे 1 माइनस
साइन x डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां तक आपका आंसर आ चुका है। यहां तक अगर आपने लिखा तो आपको यहां तक मार्क्स मिलेगा। आपने यहाँ पे डेरिवेटिव पूरा सॉल्व कर लिया, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन का टाइम है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अब देखो मैं यहाँ पे, अब आप बताओ, सिंप्लीफाई भी थोड़ा बहुत आपको सीखना चाहिए। सिंप्लीफाई कैसे सॉल्व करते हैं, देखो दोनों में देखने का क्या कॉमन है। देखो दोनों में ये दिखाई दे रहा है कॉमन है, पाई बाय 180 भी यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपने कॉमन क्या लिया, कॉस x डिग्री, और यहाँ पे पाई बाय 180 आपने बाहर लिया। अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा वो लिखो 1 माइनस साइन x डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 1 प्लस साइन x डिग्री। ओके, आपने ये लिख दिया, और तो सब मैंने बाहर ले लिया है। देन यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, देखो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कि आपको एक स्टेप बाद बताओ, करके बताओ एक स्टेप में बात। यहाँ समझ रहा है ना आपको, देखो बीच में प्लस है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर किसको नहीं समझा तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना, बता दूंगा। मैंने यहाँ पे cos x डिग्री पाई बाय 180। अब देखो अंदर क्या बचा, 1 और ये 1 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर। देन ये देखो 2 और इसका हाफ कितना होगा, 90। तो आंसर कितना है, पाई, पहले लिखता हूँ जैसा है, cos x डिग्री इंटू पाई बाय 90 अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर। तो गाइस इसके बाद यहाँ तक भी आपका आंसर आ चुका है, पर आपको और लिखना है। तो ये आपको पता है कि जब 2/3 रहता है, नीचे कुछ नहीं रहता, तो 3 यहाँ पे आता है, तो वैसे ये 90 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई 90 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर है। ये सिंप्लीफाई है पूरा का पूरा स्टेप, इसमें आपको कुछ भी, ये तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, कॉमन लिया तो ये होगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होगा, आपको पता होगा कि ये 90 नीचे आएगा, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे लेंथी दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहाँ से मैं लाइन वाइज मेन सब क्वेश्चन कराते जाऊंगा। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन अब देखो करा रहा हूँ, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको करने को दे रहा हूँ। सेम वैसे ही आपको कॉर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। 9th वाला आप करना, मैं 10th वाला कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x, और यहाँ पे क्या आएगा e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x। ओके, ये y इक्वल टू, ओके। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा, बाद में ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो e रेज टू 2x है, कभी भी ये माइनस में है ना तो इसको अपॉन में लेने का, प्लस हो जाएगा। इंडाइसिस का रूल, माइनस में m है, ये ऐसे आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये दोनों इक्वल ही है, तो मैंने देखो इसको ऐसे लिखा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे e रेज टू 2x प्लस, अब देखो इसको भी अगर मुझे प्लस करना है तो क्या होगा, नीचे ले लेने का, अपॉन में हो गया। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई होगा, तो e रेज टू 2x 2 बार है तो यहाँ पे स्क्वायर इंटू, समझ में आया ना, 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर, तो वैसे -1, और ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई पता है आपको, ये इसको और नीचे वाला भी, तो नीचे वाला इधर नीचे कुछ नहीं रह जाएगा, e रेज टू 2x। यहाँ पे भी सेम होगा, e रेज टू 2x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा e रेज टू 2x, e रेज टू 2x, e रेज टू 2x कैंसिल। देन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा बोलो, e रेज टू 2 इंटू 2 कितना होगा, 4x माइनस 1, और नीचे क्या आएगा e रेज टू 4x प्लस 1। तो गाइस ये आपका सिंप्लीफाई आया, ये आपका आंसर नहीं आया, ये आपका सिंप्लीफिकेशन आया। अब आपको क्या करना है, इसका नॉर्मली u बाई v रूल से आपको डेरिवेटिव निकाल लेना है। नॉर्मली u बाई v रूल आप अप्लाई कर सकते हो, अभी ये मैंने आपको सिंप्लीफाई दे दिया। अब आप इसके बाद u बाई v रूल अप्लाई कर सकते हो। इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, u बाई v रूल। यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, dy बाई dx इक्वल टू, बहुत सारे लोग जो अच्छे से लेक्चर देख रहे होंगे वो मेरे साथ सॉल्व भी कर रहे होंगे, v e रेज टू 4x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 4x माइनस 1, माइनस देखो ये v लिखा, फिर ये लिखा, और देखो फिर ये वाला सेम लिखूंगा, e रेज टू 4x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वाला लिखूंगा e रेज टू 4x
+1। वही ये बाइक वाला सिस्टम है, एक बार ये बाइक चलाएगा, ये पीछे बैठेगा, फिर ये बाइक चलाएगा, ये पीछे बैठेगा, ठीक है। तो ये क्लासरूम नहीं है, तो यहाँ पे अभी तक बहुत सारा मजा मस्ती करके ये सम सॉल्व करते, बट अभी घर पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से, तो ज़्यादा इसमें अब कोई मेरे सामने है नहीं, तो यहाँ पे मैं मजा मस्ती क्या करूँगा, बट बहुत ही मजे के साथ आप लेक्चर देखो, इसी में खुद मजा मस्ती देखो। यहाँ पे बाइक वाला सिस्टम है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। फिर नीचे क्या आएगा बताओ गाइस, नीचे इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा e⁴x। बहुत सारे बच्चे e⁴x लिखते हैं, ऐसा मत लिखना, e⁴x प्लस बीच में +1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल डेरिवेटिव लेना है, कॉमन निकालना है, सम सॉल्व करना है। अब देखो थोड़ा सा ये जगह बचे, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल ले रहा हूँ। देखो e⁴x +1 इंटू e⁴x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁴x ही आएगा, बट देखो यहाँ पे 4x है, 4x का फिर से हमें बैड फंक्शन है, तो 4x का फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये चीज याद रखे रहना, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4x का फिर से मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पे यही टर्म होगा। समझ में ये कैसे आया, क्लियर हुआ ना ये। माइनस देखो e⁴x -1 इंटू, देखो इसका e⁴x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो e⁴x इंटू 4 आएगा, क्योंकि 4x बैड फंक्शन है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आएगा। 4x का डेरिवेटिव क्या आता है, 4 आता है, तो मैंने डायरेक्ट किया, और 1 का क्या आता है, 0, तो इसलिए वो लिखा नहीं। चाहिए तो अगर आपको चाहिए तो लिखोगे तो स्टेप बढ़ जाएगा, तो 1 का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं है यहाँ पे। अब देखो, और नीचे क्या है, e⁴x +1 का होल स्क्वायर। गाइस ये स्टेप समझा है ना। देखो e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x, और ये 4x x पे 4x आया, बैड फंक्शन है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव e⁴x का डेरिवेटिव, और इस पे डेरिवेटिव मत अप्लाई करना, इसके आगे dy/dx नहीं लिखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालना है। देखो मुझे यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, e⁴x दिखाई दे रहा है, दोनों में देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मैंने दोनों को कॉमन लिया। अंदर क्या बचा, e⁴x +1 ये माइनस e⁴x -1, अब देखो यहाँ पे माइनस है, देन e⁴x +1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 e⁴x, अब देखो e⁴x +1 माइनस e⁴x माइनस +1, और यहाँ पे क्या आएगा, e⁴x +1 का होल स्क्वायर। समझ में, ये सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, देखो e⁴x कैंसल, क्योंकि प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 e⁴x, कुछ नहीं है मतलब क्या है, इंटू है, 1 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, e⁴x +1 का होल स्क्वायर। देन 2 4 जा कितना होता है, 8 e⁴x अपॉन e⁴x +1 का होल स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे u/v रूल अप्लाई किया है, और ये स्टेप आपको समझना चाहिए, ये स्टेप सबसे मेन है। फिर से ये स्टेप बता रहा हूँ, देखो डेरिवेटिव e⁴x का डेरिवेटिव e⁴ इंटू ये बैड फंक्शन था इसलिए इंटू 4 लिया, और 1 का 0 होता है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, थोड़ा सा उसका सिंप्लीफाई भी मैं बताता हूँ, देन आप उसे सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, e⁻⁻ नीचे, ओके, ये देखो y कर सकते हो, ये आराम से कर सकते हो, समझ में आएगी नहीं। ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा, u, और ये क्या हो जाएगा, v। आप सिस्टमेटिक वही वाला रूल अप्लाई करोगे, वही रूल से एक बार यहाँ पे आप क्या लिखोगे, v लिखोगे, देन डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, और नीचे स्क्वायरिंग। देन उसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जहाँ पे बैड फंक्शन आया तो ये बैड फंक्शन है, तो यहाँ पे x आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, √x आया, ये पूरा गलत आया। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, √x आया, तो उसका एक्स्ट्रा डेरिवेटिव आप क्या लोगे, 1/2 √x। ये आपको एक्स्ट्रा, जैसे वहां पे आपने 4 मल्टीप्लाई किया ना, वैसे आपको ये मल्टीप्लाई, वहां पे आपने उसका डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव निकाला, तो वैसे आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो बस आपको एक्स्ट्रा टर्म ये मल्टीप्लाई करके ये वाला सम खुद से सॉल्व करना है, और मुझे बताना है कि आंसर आपका आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा
आप मुझे प्लीज़ उसके फोटो भेज देना, अगर आपको नहीं आया होगा कहाँ पे मिस्टेक है तो मैं बता दूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, log 10 क्यूब x sin 4x raised to 4x and x square plus 7 raised to 7। ओके, देन यहां पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लॉग है तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, लॉग रूल। आपको पता है लॉग में अगर m n p है तो हम क्या लिखते हैं इसको, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। ये आपको रूल पता होगा। अगर 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, 5 फंक्शन है, कितने भी फंक्शन है तो सबके सब किस में चले जाते हैं, प्लस में। तो गाइस वैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मैं y डायरेक्ट ले लेता हूँ, नहीं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा जाएगा, लेट y लिख दिया तो y इक्वल टू, अब इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, डायरेक्ट आप डेरिवेटिव मत अप्लाई कर देना कि log इक्वल टू ये अपॉन में लेके सॉल्व करोगे, बाद में इसको कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे log आया तो हमेशा याद रखना log रूल अप्लाई होगा कहीं ना कहीं। अगर अंदर छोटा नंबर है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। पर ये सब मल्टीप्लीकेशन में, वहां पे देखो एक सेक वाला कराया था, बीच में प्लस था, इसलिए वो इंडिविजुअल सॉल्व हो जाएगा, बट ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे लॉग रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लॉग m मतलब क्या है, यहाँ पे 10 क्यूब x है। देखो ये क्यूब x है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने आपको बताया था साइन वाले जब सम सॉल्व कर रहा था, मैं बोला ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही लिखा करो। देन प्लस लॉग, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, साइन x रेज टू 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस यहाँ पे लॉग x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7, ये ऐसे ही। ओके, अब आपको एक और रूल पता होगा लॉग का, एक और लॉग का रूल पता होगा। ये मैं किस लिए लिखा हूं आपको समझेगा, लॉग m रेज टू n इक्वल टू n लॉग m, ये पता है आपको रूल। ये जो होगा आगे आ जाएगा, समझ में आएगी नहीं तो यहाँ से आपको समझता नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लॉग 10x प्लस 4 लॉग साइन x प्लस 7 लॉग x स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो कितना सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू 3 लॉग x। लॉग x, अब देखो यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव अप्लाई करो तो 1/x, पर यहाँ पे 1/x की जगह पे 10 आया, फिर से 10 का डेरिवेटिव आप ले लो sec स्क्वायर x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये बैड फंक्शन आया तो फिर से इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको भी अब आदत होना चाहिए, बार बार मैं यहाँ पे फिर से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलेगा या चलो जाने तो इस स्टेप में कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बैड फंक्शन है, प्लीज सीख जाओ अभी। 4 log x 1 अपॉन साइन x, x की जगह पे साइन x आए, x की जगह पे साइन x, तो ये लिखा। फिर से ये बैड फंक्शन है, x आना चाहिए था बट साइन x आया था यहाँ पे फिर से। देन 7, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x की जगह पे क्या आया, x स्क्वायर प्लस 7, वो लिखा। फिर से इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, ये लिखा। अब इसके बाद क्या आएगा, 3, यहाँ पे 10x लिखा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। यहाँ पे 4 1 अपॉन साइन x, साइन x का क्या होता है cos x। 7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा x स्क्वायर का, और यहाँ पे 7 का क्या आएगा 0 आएगा। तो गाइस मैंने ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक लिख दिया। अब यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए इसे रफ करना पड़ रहा है। अब मैं ऊपर लिखता हूँ। ओके, अब ऊपर क्या आएगा, कभी भी इसका मैं आपको शॉर्टकट भी दे दूंगा ये कैसे करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर जहाँ पे भी 10 आया उसको आपको क्या लिखना पता है, साइन अपॉन कॉस लिखना है। बाद में मैं इसका एक शॉर्टकट आपको दे दूंगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। और इसका आपको क्या लिखना पता है, सेक का क्या लिखना है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमेशा याद रखना, कभी भी ये आया तो थोड़ा इसका आपका आंसर आ चुका है बट सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा आगे मैं और सॉल्व करो। प्लस अब देखो ये 4 है, आपको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, यहाँ पे कॉस है, इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन, कॉस अपॉन साइन। जिसको पता होगा प्लीज कमेंट्स करना, नेक्स्ट स्टेप आपको बताना है। देन यहाँ पे 7 आएगा। अब देखो 7 जो है, 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 14x आ गया, और नीचे गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब देखो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस और एक कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है बताओ, कोसेक
और 1 कॉस क्या होता है सेक एक्स, समझ में, प्लस 4 साइन और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स होता है। ये याद रखना। मैंने अगर अभी भी आपको नहीं आता होगा ये सब तो मेरा डेरिवेटिव का वीडियो एक है, प्लीज जाके उसे आप ये ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो एक है, आप जाके उसे देखना। तो गाइस यहाँ तक ये और भी सॉल्व हो सकता है, इसे मैं और भी सॉल्व कर सकता हूँ अलग तरीके से, बट ये यहीं तक मैं रखता हूँ। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। ओके, तो ये भी पार्ट आपका अच्छे से हो गया, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी मैं आपको अलग तरीके से थोड़ा कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, log 1 माइनस cos 3x 1 प्लस cos 3x। ओके, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है। अब देखो इसको आपको ऐसा लगेगा, लेके मैं लिख रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा ये लॉग है, ये ऐसा है, तो मैं 1/x इधर लेके फिर से इसको बैड फंक्शन लूंगा। पर बैड फंक्शन जब लोगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो कुछ ऐसे सम्स होते हैं जिसका आपको प्रैक्टिस से समझता है कि मुझे ये याद रखना है। अब देखो आपको कंटिन्यूटी लेसन था नहीं, इस साल नहीं था, मतलब आपने 11th में पढ़ा है और आपको मैंने पढ़ाया भी है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो हर जो मैं आज फॉर्मूले अब लिखाते जाऊंगा, आपको क्या करना है, वैसे तो मैं एक साथ दूंगा आपको फॉर्मूले, बट आपको क्या करना पता है, अपने बुक में एक साइड में पीछे में या तो अपनी डायरी में एक साइड में, क्योंकि मैं हर एक सम के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले देते जाऊंगा जो हमने 11th में पढ़ा है या कहीं पढ़ा है, तो उसको आपको लिखते जाना है। देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, अब मैं आपको याद कराता हूँ फॉर्मूला। 1 मैंने यहाँ प्लस बोला, सॉरी ये माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, देखो माइनस रहेगा तो यहाँ पे साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा जो है उसका हाफ हो जाएगा, थीटा का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला प्लस का क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे प्लस आया तो कॉस, माइनस आया तो साइन, और थीटा का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3x है तो क्या आएगा 3x बाय 2 हो जाएगा। समझ लो 4x है तो 4x का तो हाफ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2x। तो गाइस अब देखो इसमें कन्वर्ट करो, y इक्वल टू लॉग, करो इससे कन्वर्ट, देखो बहुत ही इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन और इसका मार्क्स आपको मिलेगा। अगर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो मार्क्स मिलेगा आपको। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पे थीटा कितना है 3x है तो यहाँ पे क्या आएगा 3x बाय 2। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, ये देखो प्लस है तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या आएगा 3x बाय 2। ओके, तो यहां तक आपने लिखा। अब आपको क्या करना पता है, ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू लॉग, अब आपको साइन 3x बाय 2 अपॉन टेन 3x बाय 2, ये जो दोनों का स्क्वायरिंग था इसको डायरेक्ट मैंने ले लिया, समझ गया, दोनों का स्क्वायर मैंने यहाँ पे ले लिया, होल दे दिया, देन स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा y इक्वल टू, अभी तक हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी तक डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया है, तो अंदर क्या बचेगा साइन 3x बाय 2 अपॉन कॉस 3x बाय 2। गाइस समझ में आया रूट कैसे कैंसिल हुआ, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। अब देखो थोड़ा सा सम इजी है और इसको अच्छा बना दूं, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता है, तो टेन 3x बाय 2 हो गया। अब देखो बस इतने से पार्ट का आपको क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। इतना डेंजर दिख रहा था, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या आएगा बताओ, dy बाय dx, सॉरी dy बाय dx इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ पे आप लॉग वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, लॉग x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, तो 1/x पे जो आया वो मैंने लिखा इनटू, ये बैड फंक्शन है तो इसका फिर से डेरिवेटिव आएगा tan 3x बाय 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 1/tan 3x बाय 2। ओके, इनटू tan का डेरिवेटिव आपको याद होगा, tan का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, tan का क्या होगा sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या होगा sec स्क्वायर x क्या है हमारा 3x बाय 2। ओके, बट ये क्या है 3x बाय 2, सेक स्क्वायर x आना चाहिए था, तो ये 3x बाय 2 बैड फंक्शन है, तो इसलिए फिर से हम क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x बाय 2 जो हमारा बैड फंक्शन है जो x की जगह पे आया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 1/tan 3x बाय 2 इंटू सेक स्क्वायर
3x/2 इंटू, अब देखो x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3/2। तो गाइस अब इसे और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ तक भी आपका आंसर राइट है, बट आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही 1 अपॉन, देखो इसे आप क्या लिखोगे, इसे क्या लिखोगे आप sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2 इंटू इसे क्या लिखोगे 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x/2 इंटू ये 3/2 ऐसे ही होगा। देन देखो इसमें से एक कैंसिल हो गया, तो ये 3/2 मैं आगे ले रहा हूँ, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन sin 3x/2 इंटू 1 अपॉन cos 3x/2, ओके। अब देखो ये भी पूरा का पूरा एक सिंप्लीफाई होता है, बट यहाँ तक भी आप अपना आंसर लिखोगे तो भी राइट है। अब ये भी पूरा का पूरा एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है। अगर आपने पढ़ा होगा sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है आपको ये फॉर्मूला sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिखोगे तो आपका आंसर राइट है। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, इसलिए मैं लेंथी और बताते जा रहा हूँ अगर जिसको समझ में आ रहा है। तो देखो ये यहाँ से हम यहाँ पे हमें आना है, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों एंगल सेम है, दिखाई दे रहा है आपको दोनों एंगल सेम है, और यहाँ पे 2 है, पूरा का पूरा इसकी तरह दिख रहा है। बट यहाँ थीटा है, तो यहाँ पे थीटा का क्या है डबल है, यहाँ पे थीटा का क्या है डबल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये देखो नीचे का पूरा पार्ट देखो, ऊपर ऐसे ही 3 रहेगा, नीचे पूरा का पूरा पार्ट देखोगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या आएगा साइन 2 इंटू ये आएगा, क्या आएगा 2 इंटू जो हमारा थीटा का वैल्यू है 2 इंटू क्या आएगा 3x/2, बाद में दिखाई दे रहा है कि नहीं साइन 2 थीटा, देखो मैंने 2 लिखा और थीटा जो है था वो लिखा, और देखो इसकी तरह मैच हो रहा है कि नहीं साइन x इंटू कॉस x, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे क्या है 3 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा साइन 3x है, और 1 अपॉन साइन 3x क्या होगा कोसेक होता है ना, कोसेक 3x भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखो कहाँ से कैसा सिंप्लीफिकेशन कन्वर्ट किया है। ये नहीं करोगे गाइस आप, यहाँ तक भी आपका आंसर राइट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, अगर आपको यहाँ तक करना है तो आप कर सकते हो, बट वहां तक भी आपका आंसर क्या है प्रॉपर है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, इसके बाद का सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे वैल्यू अलग है। और वहां पे वैल्यू पता है क्या है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये है cos 5x/2 है, तो 5x/2 डिवाइड बाई 2 लोगे तो ये 4 हो जाएगा, समझ में। जैसे ये 3x था तो हमने 3x/2 डिवाइड बाई 2 लिया, तो वैसे ही आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन करना है, इसके बाद का 14 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद मेरा एक और लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, जो पार्ट इंपॉर्टेंट होगा वही मैं कराऊंगा, देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो टोटल ये मेरा तीसरा वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। बहुत सारे लोगों ने इसके पहले वीडियो के नीचे कमेंट्स किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनके लिए दिल से थैंक्स। अगर जिसे अच्छा लगता होगा तो प्लीज फिर से आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना। अगर आप देखोगे तो मैं हर एक फॉर्मूले आपको लिख के बता रहा हूँ, और आपको जितना अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज इसे दूसरे तक शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और को फायदा होना चाहिए तो वहां तक आप शेयर करो, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो गाइस जितना हो सके उतना घर पे पढ़ाई करो, और जितना हो उतना आप स्टडी के ऊपर ध्यान दो। थैंक यू सो मच।